हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका कल्चर कुजीन पे वेलकम करती हूँ। आज जो डिश मैं बनाने जा रही हूँ इस बेसिकली इटालियन बिस्किट्स, इट्स कॉल्ड बिस्कोटी। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको इसका बता देती हूँ। ओरिजिनली ये रोमन एम्पायर के टाइम के बिस्किट्स हैं एंड इस बिकॉज इसमें कोई ज़्यादा बटर एंड मिल्क और इस किस्म का मॉइस्चर नहीं है, सो इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है। एंड क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं तो स्टेल होने का भी उनका कुछ खदशा नहीं होता। एंड काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि उसमें नट्स एंड एग्स और फ्रूट होते हैं। तो इवेंचुअली रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद केम डाउन टू इटली में एक स्मॉल टाउन है टस्कन, वहाँ से ये फेमस हुआ है जो आजकल अवेलेबल है हर जगह। बिस्कोटी उसी रेसिपी के हिसाब से हर जगह अवेलेबल है ये। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 250 grams plain flour, same 250 grams of caster sugar, I think it's 220 grams of pistachio, chopped pistachio, I've chopped them like this, 3 eggs, half teaspoon of baking powder, zest of 1 lemon and 125 grams of dried cranberries. आपके पास ड्राइड क्रैनबेरीज नहीं है, आप खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखी खुबानी इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं, एनीथिंग आपको जो प्रेफर करते हैं। अगर आप पिस्ता नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, हेज़ल नट्स डाल सकते हैं, जो भी नट्स आपको अवेलेबल हैं या आप पसंद करते हैं। ओके, मैं इसका डो बना लेती हूँ। पहले इसमें मैं डालूंगी फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए यहाँ मैंने अपने एग विस्क कर लिए हैं। इसमें प्लेन फ्लावर में मैंने बेकिंग पाउडर मिक्स किया है और शुगर भी मिक्स कर लूंगी। यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर लेंगे। अंडे के साथ थोड़ा थोड़ा डालूंगी मैं। देख सकते हैं ये थोड़ा सा डो की तरह रेडी हो गया। मैंने थोड़ा सा अंडा बचा लिया है। मैं इसमें नट्स और ये लेमन जेस्ट ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि नट्स एंड फ्रूट अच्छे से मिक्स हो जाए डो में। मैंने इसे बोल में से निकाल लिया है। हल्का सा वर्क सरफेस पे मैंने फ्लावर डाला है ताकि ये अच्छे से हाथों पे नहीं चिपके। ताकि ये अब मैं इसको डिवाइड कर लूँगी 2 हिस्सों में। इन द मीनवाइल मैंने अपना अवन ऑन कर दिया है प्री हीट होने के लिए, और मैं जो यूज़ कर रही हूँ फ़ैन अवन नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं कन्वेंशनल अवन, टॉप एंड बॉटम अवन यूज़ कर रही हूँ 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर आप गैस अवन यूज़ कर रहे हैं तो उसका गैस मार्क होगा 3 और फ़ारेनहाइट में होगा 325 ग्राम्स, 325 डिग्रीज फॉर फ़ारेनहाइट। ओके, सो ये हो गया है। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा लाइक लॉग की तरह लंबा लंबा मैं कर लूँगी रोल, और फिर इसे अवन ट्रे पे रख दूँगी। इसे अवन में बेक करूँगी 25 मिनट्स के लिए। ये मैंने अवन में से निकाल लिए हैं। अब मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर इसके स्लाइसेस काट के दोबारा बेक करूंगी इन्हें।
ये ठंडे हो गए, आप देख सकते हैं मैं आराम से हाथ लगा सकती हूँ। मैं इसके स्लाइसेस काटूंगी। इसकी इतनी थिकनेस होगी इसकी। इन्हें मैंने काट लिया है। अब मैं इन्हें ओवन में रखूँगी बेक होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इन्हें टर्न करके फिर दोबारा बेक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो पहले फर्स्ट बेक के लिए मैं इन्हें ओवन में रखने लगी हूँ। मैंने ओवन में से निकाल लिया है। मैं इन्हें टर्न करूँगी और फिर इन्हें दोबारा से बेक करूँगी रफली 10 to 15 minutes again. Okay, here they are. My biscottis are ready. मैंने कुछ यहाँ पे सर्व ऐसे चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। आप उसे दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं अगर आप चाहें, और कॉफ़ी के साथ। they will be really nice. जाते जाते मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गिव इट अ थम्स अप. Also, press the bell icon to receive the notifications of upcoming videos. Thank you so much, and मैं फिर से किसी नई exciting डिश के साथ वापस आऊँगी on Cultural Cuisine.